दिया यहाँ पर, और इसके इनसाइड आई वांट कि सर्च वाली फंक्शनलिटी आ जाए, तो मैं यहाँ पर एक फील्ड सेट ले लेता हूँ। ठीक है, फील्ड सेट का फायदा ये होता है कि ये एक बॉक्स सा बनाया जाता है दिखाने के लिए, तो अलग से दिखेगा। तो लीजेंट यहाँ पर लिखते हैं हम सर्च बॉक्स। ठीक है, और इस सर्च बॉक्स में हम यहाँ डाल देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर टाइप, और यहाँ हम ऐसा कुछ ले देते हैं कि जब हम यहाँ सर्च दिखाएंगे, और यहाँ ला देते हैं हम सर्च बाय टास्क नेम, ऐसा कर देते हैं कि आप सर्च करते हो टास्क नेम के हिसाब से। यहाँ पर आई डाल देते हैं, इसका नाम देते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा अपने पास, ये सर्च डिव है अपने पास। अब आप यहाँ से जाकर इसकी CSS पे चले जाओ, यहाँ इसकी डिजाइन पे, और यहाँ से आप स्पेसिफाई कर दो इस जगह। तो हमें आइडियली जाना चाहिए, पहले सर्च डिव को पिक करना चाहिए, design.css पे जाना चाहिए, हैश लगाना चाहिए सर्च डिव पे, और यहाँ जाके ऐसा लिख देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, ताकि वो डिस्प्ले ना हो बाय डिफॉल्ट, तो दिखे नहीं। या तो अब ऐसा कर लो, या इसका क्लास बना लो डॉट हाइड, इसको मतलब हाइड हो बाय डिफॉल्ट, डिस्प्ले नन हो, उसका दिखेगा नहीं। ठीक है, तो कोड से कंट्रोल कर देंगे, बेटर है। तो मैंने डॉट हाइड क्लास लगा देनी है। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, और कंट्रोलर पे जाकर हम इनिट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसी इनिट वाली जगह पे यहाँ पर हम हाइड कर देते हैं उसे, कि वो हाइड हो जाए बाय डिफॉल्ट। तो हाइड करने के लिए आई एम राइटिंग डॉक्यूमेंट लिखते हैं यहाँ पर। ये ना हेल्प देना शुरू कर देता है अपने आप। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ऐसा मैंने लिखा, हैश, और यहाँ जाके आप स्पेसिफाई कर दो इस जगह सर्च डिव। ठीक है, ये मैंने सर्च डिव यहाँ लिख दिया। और अब आप यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर दो कि मेरे को यहाँ से वो डिव लेकर आना है, दिस इज द डिव आई हैव, या सीधा इस डिव पे क्लास लगा दो। ठीक है, तो ये डिव हमें मिला, इस पे शुरू में हमने क्लास लगा दी डॉट, ऐसा करते हैं डॉट, हमने पढ़ा था डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में जाकर हाइड नाम से क्लास है, इसे लगाया था, तो हाइड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, वो स्क्रीन पे छुप जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर करके रख दिया। अब सिर्फ क्या करना होगा, इस क्लास को हमें हटाना होगा अगली बार जब इस पर क्लिक कर देंगे। मेक सेंस गाइस? अब क्या किया जाए, यहाँ से जैसे हम सर्च के बटन पे क्लिक करें, सर्च टास्क दिखेगा, ये सर्च टास्क दिखा, और जैसे सर्च टास्क पे क्लिक हुआ जिस मूवमेंट पे, उसी मूवमेंट पे वो क्लास जो भी है उस पर जो लगी हुई है या नहीं है, हम सिर्फ इतना करते हैं, इसको उठाते हैं, इस क्लास लिस्ट को, सर्च टास्क पे जाके सबसे पहले एक ही काम करते हैं, इस पे जाकर इस क्लास को टॉगल कर देते हैं। हम सब जानते हैं टॉगल का पर्पस ये होता है कि अगर ऑलरेडी क्लास लगी तो हटा देगा, नहीं लगी हुई तो लगा देगा। तो ऐसा हमने कर दिया सर्च टास्क पे। ठीक है, index.html पे हम बैठे हैं, तो एक बार इस इतने को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं, इसको तो बंद कर देते हैं, ये रही हमारी एप्लीकेशन, और यहाँ हमारे पास देखें तो सर्च का बटन है। अब इस पर क्लिक मारते हैं तो देखो ये ऐसा दिखना शुरू हो गया, सर्च बॉक्स आ गया, इस पर वापस क्लिक करते हैं, गायब हो जाएगा। मेक सेंस? तो ये इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया इसने सर्च बॉक्स ने। तो क्लिक करने पे दिख जाता है, फिर क्लिक करते हैं हट जाता है। ठीक है, तो बढ़िया काम कर रहा है। अब सर्च पे जाकर जो भी मैं टास्क सर्च करूँ ना, वो यहाँ होंगे टास्क। ठीक है, जो भी हमने ऐड कर रखे होंगे। तो जैसे मैं सर्च करूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करके बता सकूँ कि दिस टास्क इज प्रेजेंट और नॉट, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो सर्च बॉक्स है दिस वन, इस पे हम जाते हैं controller.js पे, और यहाँ जाकर बाइंड इवेंट्स पे जाकर यहाँ लिखकर आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और ध्यान देना आप एक नए इवेंट की बात कर रहे हैं, सर्च बॉक्स। और व्हाट आई वांट कि जैसे ही बंदा टाइप करे, तो या तो टाइप करते करते कुछ ऐसा दिखाना शुरू करे, तो मैंने लिख दिया जैसे डॉट एड इवेंट लिस्टनर। पहले तो एड इवेंट लिस्टनर डालते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इवेंट लगाते हैं हम अपना। एड इवेंट लिस्टनर, उसमें एक इवेंट होता है की अप। की अप का मतलब होता है जब आप की छोड़ोगे, तो की अप पे जाकर हम यहाँ जाकर बोल देते हैं कि भाई यहाँ बोल देते हैं सर्च। ठीक है, ताकि वो सर्च करना शुरू कर दे। तो हमने सर्च नाम से एक मेथड बना दिया। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से हम थोड़ा सा ऐसा नाम कर देते हैं कि इसका नाम करते हैं, इसका नाम हमें सर्च टॉगल कर देना चाहिए। तो मैं इसका नाम तो कर देता हूँ सर्च टॉगल, और इसका नाम कर देता हूँ सर्च टास्क। ठीक है, क्योंकि यही असल में सर्च टास्क करेगा, तो सिर्फ टॉगलिंग कर रहा है। तो यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाकर स्पेसिफाई करके आते हैं, इसको भी काम करते हैं
क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल लाइन बन गया फंक्शन, तो इसको हम ऐसा करके छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है। तो सर्च टॉगल को मैंने ऐसा बना के छोड़ दिया। अब यहाँ जाएंगे हम, तो यहाँ जाके हमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए सर्च टास्क। तो यहाँ फंक्शन सर्वर इक्वल टू मिस हो गया। नहीं सर, यहाँ पर नहीं, नीचे यार फंक्शन डिक्लेयर किया। सर्च टास्क, दिस इज आवर फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या करो, जो भी आपके पास सर्च हेलो, बॉक्स है, क्योंकि आपने सर्च बॉक्स पे से वैल्यू तो निकाल ली है, तो सर्च बॉक्स पे से जो वैल्यू आ रही है दैट is called this dot value, that is your current value। तो यहाँ आपके पास क्या, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, शायद लैग हो रही है बीच बीच में। वॉइस लैग हो रही है। सर अरे करंट वैल्यू, ये मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ और क्लियर हो गया आप सबको। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया करंट वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, बने रहना इसमें, ये काफी सारा कोड होगा। कंसोल डॉट लॉग, और काफी इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के फ्यूचर के लिए, तो पता रहेगी किस तरीके से बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो कैसे कॉम्प्लेक्स होती रहती है। तो दिस डॉट वैल्यू करके हमने इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो जैसे अभिषेक ने पूछा है कि की अब क्या चीज होता है। की अब जैसे क्लिक, सर लैगिंग हो रही है। हेलो
हेलो। हाँ जी सर आ रही है। गैस एक बार मैं एग्जिट करके आता हूँ फिर से, मेरे को लग रहा है अगर आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, तो एक बार मैं एग्जिट करके इन करता हूँ। हेलो हेलो, अभी आ रही है क्या वॉइस आप लोगों को? ठीक यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, पता नहीं यार क्यों समझ में आया रीजन। तो शुरू करते हैं वापस सर। हाँ जी, तो हमने भी बात करी कि जब हम यहाँ पर फीचर बिल्ड कर रहे हैं सर्च वाला, एक मिनट वापस आता हूँ मैं इस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी अगर डिजाइन वाइज देखें तो मैंने इंडेक्स्ड एचटीएमएल में div पे, यहाँ जाकर इस div पे इसके फील्ड पे एक सर्च बॉक्स लगा दिया है, ठीक है, और इसका एक नाम दे दिया सर्च div। और इस पे इस सर्च div को यूज करके अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें तो मैंने इस सर्च div पे हाइड क्लास लगा दिया, और हाइड क्लास पे जाकर मैंने डिस्प्ले नन कर दिया उसका, तो वो दिख नहीं रहा है बाय डिफॉल्ट। और जैसे ही मेरे पास स्क्रीन खुलता है तो जैसे की अप, यानी जैसे वो क्लिक करता है इस सर्च टॉगल यानी कि बटन पे, जैसे वो बटन पे क्लिक करता है मैं जाकर क्या करता हूँ, मैं सर्च टॉगल को कॉल लगाता हूँ, और सर्च टॉगल बेसिकली क्या करता है, जो हाइड हुआ है उसे वापस शो कर देता है। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? और जैसे वो दिखना शुरू होता है तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आया था, उस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, उस वैल्यू को मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि वैल्यू आई क्या है हमारे पास। तो हम ये चीज अभी चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो इससे ओपन करते हैं विद लाइव सर्वर, यहाँ पहुंचते हैं हम। ठीक है, कुछ बग लग रहा है मेरे को, देखो अभी आईडी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आईडी दिखना चाहिए था बाय डिफॉल्ट। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं ना, मिसिंग आ रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन, एक बार मैं ठीक है जी। तो एक बार यहाँ जाते हैं कंट्रोलर पे, तो कहाँ मैंने कॉन्स्ट डिफाइन किया था इसका, इक्वल टू रहेगा इसका, है ना, टाइप करते हो इक्वल टू साइड में रहेगा वैसे। तो अब देखो ये आने लग गया, तो इससे समझ आइए स्क्रिप्ट सही कंपाइल्ड हुई है। यहाँ टाइप करते हैं, यहाँ पर भी टाइप करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये ऐड का ऑप्शन आया, फिर यहाँ से 1001 फिर ऐड 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 करते गए, ऐसे ऐसे करके हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब सर्च का बॉक्स चाहते हैं, और सर्च के बॉक्स में हम चाहते हैं कि जो भी हम नाम टाइप करें उससे जो मैचिंग हो ना सिर्फ वही दिखे। तो हम इसके लिए लॉजिक लिखेंगे, लेकिन अभी राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे आते हैं, कंसोल पे आते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि बॉक्स तो हमारे पास आ गया। अगर अब इस बॉक्स के हिसाब से अगर मैं लिखना शुरू करता हूँ कुछ भी, तो समझ आ रहा है कि हम जैसे से टाइप करते हैं देखना वैल्यू यहाँ दिखती जा रही है। आई होप ये सबको समझ में आई ये बात कि की अप कैसे काम करता है। जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो तो ये बहुत, की अप जो फीचर है बहुत काम का है। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड इसी की वजह से दिखते हैं कि आप टाइप करते जाते हो, वो बताता जाता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है। ठीक है, तो हमने भी यही किया कि जैसे जैसे हम की अप करते जा रहे हैं तो की अप इवेंट फायर हो रहा है और सर्च टास्क कॉल होता है। तो समझ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है, बेस्ड ऑन नीड हम इवेंट्स को यूज कर रहे होंगे, इसलिए आप याद रखो कि इवेंट्स बहुत सारे आने वाले। इसका सिर्फ एक ही तरीका है बहुत सारे इवेंट सीखने का, प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। ठीक है, यहां तक सबको डाइजेस्ट हो गया ये बात। अब क्या करना चाहिए मुझे, इस मूवमेंट पे जाकर मुझे यहां से ये करना चाहिए कि अब जो टेक्स्ट बॉक्स में मेरे पास जो भी वैल्यू आई है, जो मेरे पास करंट वैल्यू आ रही है, उस करंट वैल्यू को जाकर मैं सर्च करूं। अब सर्च कहाँ करना होगा, सर्च करना होगा मेरे को जाकर स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में मॉडल्स में जाते हैं, मॉडल्स में जाकर टास्क ऑपरेशन जाते हैं, क्योंकि यही हमारे पास एरे, हम यहीं बैठ के सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जाके सर्च करने से जाऊँ। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लेना। तो मैं यहाँ चला जाऊंगा सर्च करने के लिए। अब सर्च करने के लिए आई विल से एक मेथड बना दो, सर्च बाय
नेम, क्योंकि हम टास्क नेम के साथ सर्च कर रहे हैं ना, तो हमने डाल दिया सर्च बाय नेम। अब जब मैं सर्च करूं तो ऐसा लिख दूं, देखो डिस्क डॉट टास्क डॉट फिल्टर, फिल्टर स्पेसिफाई कर दें। इससे हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, हमारे पास आना शुरू हो जाएगा एक एक ऑब्जेक्ट। ये आगे जी एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आया उस ऑब्जेक्ट में जाकर अगर मैं लिख दूं कि जो टास्क के ऑब्जेक्ट में जो नेम नाम की फील्ड है, अगर उसके अंदर ध्यान ना, उसके अंदर इंक्लूड्स वर्ड लिख रहा हूँ। इंक्लूड्स का मतलब क्या, कि उसके अंदर वो वर्ड मिलता है या नहीं मिलता, चाहे स्टार्टिंग में मिले, चाहे मिडल में मिले, चाहे एंड में मिले, तो इंक्लूड्स यूज करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं नहीं शुरू में मिलना चाहिए, जिसके भी वर्ड्स में ढूंढ रहा हूँ वो स्टार्ट्स विद होने चाहिए, तो आप यूज करो स्टार्ट्स विद। तो ये ऑल अप टू यू कि आप शुरू में ढूंढना चाहते हो वर्ड मैचिंग या कहीं पर भी मिल जाए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड। और यहां जाकर हम डाल देंगे वो वर्ड दैट इज कॉल्ड करंट वैल्यू, एंड हियर इट इज द करंट वैल्यू। मेक सेंस? ये हमारे पास आ जाएगी करंट वैल्यू निकल के, और यहां मैं से लिख देता हूं एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी रिटर्न, सो इट मींस दिस एरे इज गोइंग टू बी रिटर्न। ये एरे यहां पर रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, एंड व्हाटएवर द एरे इज कमिंग अप, जो भी मेरे पास एरे आ जाएगा यहाँ पर से वो मैं दिखाना शुरू कर दूंगा। तो मैं यहाँ पहुंचा तो कंट्रोल पे जाके लिखते हैं हम टास्क ऑपरेशंस डॉट सर्च बाय नेम, और हमने क्या पास किया इसमें, करंट वैल्यू। इसने बदले में क्या दिया, इसने रिटर्न किया एक एरे। तो बोल रहा हूँ सर्च रिजल्ट, ये मेरे पास आया। अब मैं यहाँ जाके एक कंडीशन लगाया, तो इफ सर्च रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है उसकी जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ध्यान देना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या करना चाहिए, आइडियली मुझे इसे प्रिंट करा देना चाहिए। तो एक बार इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, प्रिंटिंग के एक बार मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। प्रिंटिंग ये रहा, प्रिंट टास्क था अपने पास प्रिंटिंग के लिए। अच्छा एक चीज पे और ध्यान देते हैं, हमने ना प्रिंट टेबल भी कराई थी कहीं पे जाके, उस पर भी ध्यान देते हैं। एक बार हमने प्रिंट भी कराई थी पूरी टेबल, कब कराई थी, डिलीट के टाइम पे। तो अगर हम डिलीट पे जाए, हियर इट इज, ये कराई थी। तो टास्क डॉट फॉर ईच टास्क ऑब्जेक्ट, तो मैं इतने कोड को ना, क्योंकि ये मेरे के लिए दोबारा आएगा ये वाला कोड, तो मैं इतने कोड को कट करता हूँ, कट करके यहाँ पर एक फंक्शन आता हूँ प्रिंट टेबल, ध्यान देना, एक फंक्शन आता हूँ प्रिंट टेबल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल को प्रिंट करना। इसे पेस्ट करता हूँ टास्क डॉट फॉर ईच टास्क ऑब्जेक्ट प्रिंट टेबल। टास्क जो है उसे मैं यहाँ से पास कर देता हूँ एज आर्गुमेंट, और वो जाकर प्रिंट करा देगा। सो दिस इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंट टेबल फंक्शन। तो मैं इसे कॉल लगाऊंगा, वो प्रिंट करा के आ जाएगा। आई होप ये बात भी सबको समझ आई है। तो जब भी ये प्रिंट करे तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डालना चाहूंगा मैं, कि भाई जब भी ये प्रिंट कराएगा तो ये ध्यान देना वो ऐसा काम करेगा कुछ, ये ठीक है, ये वाला काम करेगा। तो इसको भी कट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, उसको अंदर टेबल को पहले खाली कर देगा, फिर ही प्रिंट कराएगा। और अब मैं प्रिंट टेबल नाम के मेथड को डिलीट से तो कॉल लगाता ही हूँ, क्योंकि वहां से भी टेबल प्रिंट होगी, टास्क हमने निकाले थे उसे पास कर दिया, और सर्च से भी पास कराता हूँ। तो जब मैं सर्च से चलाऊंगा इसे, सर्च पे ये रहा हमारा, तो जब सर्च रिजल्ट हमें मिलेगा तो सर्च रिजल्ट अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो मैं यहाँ से बोलूंगा प्रिंट टेबल को कॉल लगाओ आप, और जब प्रिंट टेबल को कॉल लगाओ तो यहाँ पर डाल दो, ठीक है, सर्च रिजल्ट। तो आपके पास क्या दिखने शुरू हो जाए, सर्च रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। मेक सेंस? आई होप ये बात सबको समझ में आई है। तो इससे क्या हुआ, हमने एक ही फंक्शन को 2 बार यूज कर लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सर्च बाय नेम में करंट वैल्यू पास कर रहे हैं, जो भी हम टाइप करते जा रहे हैं वो पास हो रहा है। वो पास होके किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है टास्क ऑपरेशन के पास। टास्क ऑपरेशन के पास करंट वैल्यू में जा रहा है, करंट वैल्यू से जाकर हम उस नेम को सर्च कर रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं क्या वो नाम स्टार्ट होता है करंट वैल्यू से। अगर होता है तो वो रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दो, यानी उन्हें रिटर्न कर दो, वो एरे रिटर्न होता है। और जो आपके पास एरे रिटर्न होके आता है दैट इज इन सर्च रिजल्ट, और आप सर्च रिजल्ट की लेंथ चेक करते हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 तो आप बोलते हो प्रिंट टेबल। मेक सेंस? या तो सबको समझ आ गई बात? तो इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो आप अलर्ट बॉक्स दिखा सकते हो। अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसे टेस्ट करने की बारी है। तो यहाँ जाते हैं कोड पे, एक कुछ गड़बड़ रह गई है, आई थिंक वो रह गई टास्क ऑपरेशन में, क्योंकि मैंने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को कॉमा लगाना होगा, ठीक है। यहाँ जाते हैं, एरर गायब है। अब फिर से चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आ गया, यहाँ डालते हैं डेटा, तो बेटर है थोड़ा सा सही डेटा डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया ABCD, ए से शुरू होने वाले नाम ढूंढ पाएंगे, इसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं ABEFG, ऐसा कुछ हमने डाल दिया, इसको भी ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ डाल देते हैं हम
एक्स वाई जेड, क्या कर देते हैं एक्स ए बी, ठीक है, इसे भी ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स आ गए अलग अलग वैरायटी के। सर्च पे क्लिक करते हैं, सर्च बॉक्स आता है अपने पास। अब मैं चाहता हूं कि आई वांट टू सर्च ए बी, ठीक है, आप ध्यान देना ए बी परफेक्ट है, सब सही आ रहा है। अपडेट काउंट सही नहीं है, टोटल रिकॉर्ड्स आर 4, माथ रिकॉर्ड्स आर दिस, ये गलत आ रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा मैं अपडेट काउंट को। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है आपसे कि कैसे काम करना है। ठीक है, अब मैं इस पे से हटाता हूँ, देखो ये हटाया, वापस आ गए सारे रिकॉर्ड्स। तो हमें सर्च बॉक्स की फंक्शनैलिटी समझ आ गई गाइस कि सर्च कैसे काम कर रहा है। तो लॉजिक समझ आ जाना चाहिए कैसे सर्च और टाइप कर रहे हैं, वैसे ही वो सर्च करके उस टेबल में से कम कर रहा है रिकॉर्ड्स को। तो इसको मतलब अगर हम कोई ऐसा रिकॉर्ड ढूंढते जो है ही नहीं, तो उसने क्या बोला, नो रिकॉर्ड फाउंड। मेक सेंस? जैसे हमने टी डाला, उसने बोल दिया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो टी से शुरू होता। ठीक है, फिर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर हम स्पेसिफाई करके आते हैं, लेट्स से एक्स, तो एक्स से शुरू होने वाले रिकॉर्ड आ गए, फिर टाइप करते हैं वाई, तो एक ही रिकॉर्ड है। सर एक चीज बताना हम्म, सर, अगर मैं ए बी लिखता हूँ और मैं पॉइंटर को फर्स्ट पे ले जाता हूँ और मैं ए लिख देता हूँ, फिर एक्स लिख देता हूँ सर, यहाँ पर जाकर तो फिर वो काम ही नहीं करेगा सर, मतलब इस केस में। ए टाइप कर दूं, यहाँ पर ए बी लिख दो आप। ए बी लिख दूं इस जगह, नहीं, सारा काट के, कहाँ पर, एक्स वाई हटाकर सारा हटा के सर ए बी लिख दो ना आप। हाँ जी, हटा दिया जी सब। अब इसके ए बी ए बी लिख दिया। हाँ जी, अब आप इसके पॉइंटर आगे लेके जाके एक्स लिख दो, ए के आगे। ए के आगे जाकर इससे भी आगे एक्स स्पेसिफाई कर दो। हाँ जी, हाँ, हाँ सर, ये लिख रहा था, मतलब वो उस पूरे उसमें से रिकॉर्ड में से चेक करता है। मेरे को लग रहा था कि वो टेबल में से चेक करता है। पूरी वैल्यू है ना यार, वैल्यू चेक कर रहा है ना, मैंने वैल्यू तो दी है, देखना इसकी इस वक्त करंट वैल्यू क्या है, प्रिंट कराई है ना मैंने। क्योंकि उस टाइम पे 2 रिकॉर्ड्स है ना, तो मेरे को लगा उन 2 रिकॉर्ड्स में चेक करके। ना, नहीं, ये स्टार्टिंग दिख रहा है जो भी पर्पस आ रहा है, जैसे सर्च होती है वैसे काम कर रहा है। बढ़िया। सबको बात समझ आ गई? यूजर के लिए बड़ा वो नहीं है, बार बार अलर्ट बॉक्स आता रहे। क्या चीज? अरे यूजर के लिए बड़ा वो नहीं है, वो एक ही टाइप करे अलर्ट बॉक्स आ जाए जैसी वो उठाएगी। हाँ, अलर्ट बॉक्स में डाल दिया यार अभी, वरना हम इसके जगह पॉपअप डाल सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं, एफर्ट बढ़ता जाएगा, समझ लो, और कोड बढ़ता जाएगा। अब समझ आए, देखो दो दो तरीके से हमें समझनी चीजें। एक तो है मैं यहाँ पर बैठ के प्रोजेक्ट बनाता जाऊँ, आप देखते जाओ, वो लर्निंग इस तरीके से आ नहीं पाएगी, समझ लो मेरी बात। इसलिए मेरे से कंसेप्ट लिया आपने, अब आप हाथ पांव मारोगे फिर क्वेश्चंस लेकर आओगे, वो ज्यादा बेटर लर्निंग रहेगी। इसलिए जो मैं एक प्रोजेक्ट कराऊंगी, कोड फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर वो वन वे हो जाता है। अगर क्योंकि कोड 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 भी तो चल रहा है अभी, देखो ध्यान से देखो तो पिछले 3-4 क्लासेस सिर्फ क्या कर रहे हो, कोड ही कोड कर रहे हैं उसके ऊपर भर भर के, और एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, कोड भी तो बढ़ता जा रहा है, कभी मैं यहाँ जाता हूँ कभी वहां जाता हूँ, और मेरे को ज्यादा पता है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हो कि आपको ज्यादा पता होगा। क्लियर है? लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी और बढ़ाई जा सकती है और अच्छा किया सकता है इसे। यहाँ तक हमें समझ आ गया सर्च का। ठीक है, अपडेट काउंट अब आपका काम है कि अपडेट काउंट में क्या मैजिक लिखोगे, उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमने जो अपडेट काउंट निकाला है वो लिस्ट से निकाला है। अब क्या किया जाए, ये तो हमारे पास हो गया। अब सर्च हो गया हमारे पास, ऐड हो गया, डिलीट हो गया। अब उसके आगे के ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। उसके बाकी के ऑपरेशंस क्या थे? एक था अपडेट। अपडेट में क्या करोगे? जैसे हम पेंसिल का बटन दबाएं, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट की जितनी फील्ड्स है उसको उस पर ले आओ फॉर्म पे। इसका मतलब वो सब यहाँ जाना चाहिए इस जगह फॉर्म पे। तो हमें ये करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आनी शुरू हो जाए, और फिर जैसे हम अपडेट का बटन दबाएं तो क्या करें, एरे में जाकर अपडेट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर का खेल है, नया कुछ नहीं करना। डिलीट पे जो काम किया था लगभग लगभग वैसा ही है, मैंने इसके ऊपर आईडी लगाए रखा है, तो इस पे क्लिक करना, तो जैसे डिलीट पे आईडी उठाते तो ऐसे एडिट पे आईडी उठाना। आईडी उठा के यहाँ सर्च करना, पहले सर्च करके ऑब्जेक्ट लाना, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ छाप देना। अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट छप गया तो उसके बाद आप अपडेट का बटन दबाना और फिर उस लोकेशन पे जाकर अपडेट करके आना, और एरे में भी पीछे अपडेट हो जाए। इसका मतलब स्क्रीन पे तो अपडेट हो, एरे में भी जाकर अपडेट हो जाए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं ध्यान देता हूँ इस मूवमेंट पे सेव की तरफ, कि सेव पे क्या करूँ।
ठीक है, ये तुम सेव पे जाके क्या करो, ठीक है, ठीक है, तो सेव पे देखो क्या करते हैं। सेव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइडियली हमें समझना चाहिए कि ये डेटा है ना प्रिजर्व हो जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है, रिफ्रेश किया, डेटा गॉन, तो बीच बीच में आवाज आ रही है, पता नहीं शायद मेरी साइड है सबकी साइड है। ये भाई जा रही है आवाज कट रही है बहुत। हेलो अमित सर। डेटा हेलो अमित सर। तो डेटा गया हमारे पास, सर आवाज बहुत कट रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। डेटा यहाँ से चला गया अपने पास। अब सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ये हमें सोचना होगा। देखो अभी आवाज सर, नहीं आ रही है। ईश्वर ने पूछा कि भाई क्या करना पड़ेगा अपडेट के लिए। यार बहुत सिंपल स्टेप है, देखो आवाज ही नहीं आ रही। अगर हम अपडेट करते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मेरे पास रिकॉर्ड आएगा तो मेरे पास यहाँ पर पेंसिल का साइन आएगा, तो आप पेंसिल पे क्लिक करो। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करोगे इस जगह, तो आपके पास आईडी अटैच है ना, तो इस आईडी को जाकर सर्च करके आओ। सर्च का फंक्शन बनाना सिखाया आपको, तो सर्च करके आओ। सर्च सर आवाज बहुत लैग हो रही है। एक मिनट। क्यों जा रही हो वॉइस?
हेलो हेलो, जी सर। अभी आ रही है आवाज? जी सर। पता नहीं आवाज मेरी बड़ा अजीब है, क्योंकि स्पीड तो बहुत सही आ रही है। अपलोड स्पीड हाँ? चेक कर लो, फिर अपलोड। सर बहुत देर के लिए जा रही है। Upload इनफैक्ट आप speed। कुछ तो हमारी आवाज नहीं आ रही जब हम चल, बोलते हैं तो। फिर से आ रही है थोड़ी लैग। ऐसा है बेटा। पता नहीं चल रहा यार, देखते हैं। एक बार अपलोड स्पीड और चेक करता हूँ मैं कि अपलोड स्पीड क्या आ रही है। अपलोड स्पीड भी ठीक आ रही है? नहीं सर, नहीं है, हाँ? सही नहीं है। आपके साथ तो क्यों? सही नहीं है। आपको सर बहुत सारा कुछ भेजना पड़ता है ना हमारे पास। वीडियो भी आ रही है, चेंज भी हो रहा है, ऑडियो भी आ रही है। मतलब 10 तो फिर भी कम से कम 10-12 तो हो। नहीं, 5-6 आती नहीं है अभी यार। आती आती है अभी यार। लैगिंग हो रही है सर बहुत। अभी भी लैगिंग हो रही है? यस, कभी कभी। बीच में आ रही है। ठीक ठाक चल रही सर थी। एक बार पीछे देख लो, मतलब कि एक्टिविटी मॉनिटर देख लो। एक्टिविटी मॉनिटर क्योंकि अब इसका मैं सिर्फ मशीन ही रीस्टार्ट कर सकता हूँ, कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अभी इससे पहले एक फ्लटर का बैच चल रहा था मेरा, उसमें मैंने बड़ी सारी चीजें खोल रखी थी, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए नहीं, मैंने समझते पहले। अभी अभी भी आ रही है क्या लैगिंग? अभी तो पता नहीं चल रही। स्क्रीन स्विच हो या कुछ हो तो पता चलेगा। सर जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, मेरे भी आपको तो खत्म हो जाता है। चलो मेरे को बताना, आप कर लो, आप लोग अपने माइक ऑफ कर लो सब लोग, फिर से मैं शुरू करता हूँ। सर ठीक है। आपको आवाज ही नहीं आती ना, हम बोलते रहते हैं इधर से, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, आवाज आप बोलते रहते हो आप सब लोग? हाँ जी सर, बहुत बार बहुत देर तक बोलते रहते हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ सर रही। उस दिन जैसा सीन हो जाता है जैसे आप डीएसएलओ में हुआ था ना। हाँ, ये पता नहीं कभी कुछ होता होगा, शायद नेटवर्क का चक्कर है किसका। चलो अभी देखते हैं, अगर फिर इश्यू आएगा आप चैट पे डालना, चैट विंडो मैंने ओपन कर रखी है। ठीक है, चलो जी वापस आते हैं। फ्लो ब्रेक हो गया हमारा। हाँ जी, हम यहाँ थे, हमने सर्च टास्क कर लिया था। एडिट मैंने आपको बताया अभी कि एडिट पे हम लोगों ने क्या क्या किया है। ठीक है, एक बार हम एडिट का फ्लो खत्म करता हूँ मैं। एक बार टूल खोल लेता हूँ यार अपना। तो ध्यान देना भाई आप सब लोग। तो यहाँ से जब हम एडिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आप सबको बताया कि एडिट के लिए वो जो पेंसिल का बटन है आपके पास, उसमें आईडी ऑलरेडी है। ठीक है, जो आईडी है उस आईडी को सर्च करके लेकर आओ, उससे ऑब्जेक्ट लेकर आओ। ऑब्जेक्ट को जाके उसकी वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को आप टेक्स्ट बॉक्स में डालो। ध्यान देना, उस वैल्यू को आप टेक्स्ट बॉक्स में डालो। तो वैल्यू हुई आपकी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब जो भी वैल्यू आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर स्टोर हो गई, यानी कि यहाँ दिखनी शुरू हो गई। अब आप जैसे ही अपडेट का बटन दबाओ, यहाँ आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कि इसका मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ अभी, कि अपडेट पे जैसे क्लिक करोगे आपको सोचना है कि यहाँ टेबल पे कैसे छपेगा। हिंट क्या है, टेबल पे हमेशा लिस्ट छपती है और लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ छाप चुके हो। फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस भी कर दिए टेक्स्ट बॉक्स में, तो उन चेंजेस को आपको समझना है, कैसे उठा के यहाँ तक लेकर आने, यानी कि लिस्ट में अपडेट कैसे करने हैं, ये सोचना है आप लोगों ने। दैट्स क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, जितना पड़ा उसी से होना है। और बिकॉज अगर वो चेंज यहाँ हो जाएगा तो यहाँ स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ रही है बताओ सबको? हेलो, यहाँ तक क्लियर हो सबको? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हमें सबको समझ आ गया कैसे होना है। अब आपको इसकी फंक्शनैलिटी सोचनी है, बनानी जरूर है, मस्ट हैव है भी आप सब लोगों के लिए से बनाना। अब मैं इससे आगे लेके जा रहा हूँ आप सबको। अब नाउ द पॉइंट इज, हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम सेव का फीचर दे सके, कि जैसे मैं क्लिक करूं सेव पे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाए। ठीक है, तो अब सेव के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सेव टू लोकल। सेव टू लोकल का मतलब है कि भैया मेरी मशीन में जाके प्रिजर्व हो जाए। द पॉइंट इज कि जब मैं अपनी मशीन में प्रिजर्व करने का सोचता हूँ इसे, कि जब मैं इसे अपनी मशीन में प्रिजर्व करूंगा, द ओनली चैलेंजेस, ध्यान देना, द ओनली चैलेंजेस कि जैसे मैं यहाँ गया,
मैं यहाँ पहुंचा, ऐड का बटन मैंने प्रेस किया, फिर ऐड होते गए, देखो यहाँ पर रिकॉर्ड्स, बट व्हेन आई रिफ्रेश इट एवरीथिंग इज गॉन। ठीक है, सो आई वांट कि भाई मैं रिफ्रेश करूं तब भी ये काम करे किसी तरीके से, ये प्रिजर्व हो जाए। तो इसके लिए हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? आंसर इज, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो इसे और कंसोल पे जाओ। कंसोल पे यू हैव समथिंग कॉल्ड लोकल स्टोरेज, तो आप अपनी मशीन पे स्टोर कर सकते हो। लोकल स्टोरेज फीचर HTML5 का है, जावास्क्रिप्ट का नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट ने नहीं, HTML5 ने इसे बिल्ड किया है। ठीक है, तो आप जाके अपनी मशीन पे स्टोर करके आ सकते हो। 10 MB का पर डोमेन मिलता है डेटा, समझो 10 MB पर डोमेन रख सकते हो आप। पर डोमेन का मतलब abc.com बनाई तो उसके लिए अलग रख लिया, xyz.com बनाई तो उसके लिए अलग रख लिया। तो 10 MB आप प्रिजर्व करके रख सकते हो और वो भी आपके हार्ड डिस्क में प्रिजर्व्ड है, तो डेटा नहीं जाएगा आपके पास से। ठीक है, जब तक कि आप एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखते लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, दिस इज द फंक्शन टू क्लियर वैनिश द थिंग्स। ठीक है, तब जाके वो क्लियर होगा। तो अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है जिसे आप टेम्पररी यहाँ रखना चाहते हो, या वो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट उसे खत्म कर दे उस डेटा को तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, देन यू यूज दिस फीचर लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि अगर डिस्क में स्टोर करना है तो हम इसे यूज करें। ठीक है, तो अब एक समझते हैं बात कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लोकल स्टोरेज एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेशन स्टोरेज। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करे, बिकॉज HTML5 की इंटायरली डिपेंडेंसी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो इसलिए JS में हम इसे यूज कर पा रहे हैं। तो लोकल स्टोरेज डिस्क में आपके पास स्टोर है, सेशन स्टोरेज तब तक स्टोर है जब तक कि आपके ब्राउजर आपका ओपन है। ठीक है, जैसे ब्राउजर को आपने क्लोज कर दिया डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो डिपेंड है कि आपको कैसे डेटा प्रिजर्व करना है। तो सपोज हम इस वक्त लोकल स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। देखो जरा आप लोग, तो इस डेटा को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यहां जाते हैं अपने कोड पे और बटन पे पहुंचते हैं। बटन पे हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड ID एंड दिस इज सेव। ठीक है, और सेव इसको कर लेते हैं सेव लोकल, एक सेव रख लेते हैं, सेव लोकल रख लेते हैं। सेव लोकल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सेव से हम उसे क्लाउड पे डालेंगे, यानी कि फायरबेस पे डालेंगे। तो सेव लोकल की बात करते हैं। सेव लोकल के लिए हम यहाँ पहुंचते हैं कंट्रोलर पे और हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना चाहिए, बाइंड इवेंट्स पे। बाइंड इवेंट्स पे पहुंच के यहाँ इसे पेस्ट किया जाए और यहाँ से इस कोड को कॉपी किया जाए, यहाँ से इसे पेस्ट किया जाए, यहाँ से इसे कट किया जाए, यहाँ पर सेव लोकल लिखा जाए और यहाँ फंक्शन नाम भी क्या रख दें हम, सेव लोकल ही। और यहाँ जाकर गुड प्रैक्टिस के हिसाब से हम कोड लिखते हैं सेव लोकल, बिकॉज ये HTML5 का फीचर है, आउटडेटेड ब्राउजर्स पे नहीं चलेगा। तो गुड प्रैक्टिस है इफ विंडो नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर लोकल स्टोरेज नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि विंडो इज अ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट, तो लोकल स्टोरेज उसी के अंदर आएगा। तो अगर आप ये चेक करते हो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, तो आप समझना जरा बात को कि विंडो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ सबके सामने। विंडो एक टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर लोकल स्टोरेज मिलता है। विंडो ही टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही हमें ध्यान देना, उसके इनसाइड ही हमें सेशन स्टोरेज मिलता है। विंडो एक टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, तो आप देखोगे तो कुछ कुछ पड़ा है इसके अंदर। विंडो डॉट, इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है नेविगेटर, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक ऑब्जेक्ट है नेविगेटर जिससे आप ब्राउजर की कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास ऐप नेम है, ऐप नेम नेटस्केप का ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ, उसका वर्जन क्या यूज कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, ब्लूटूथ मेरे पास ऑप्शन है या नहीं है। तो ये मेरे को ब्राउजर जैसी इन्फॉर्मेशन है, कुकी एनेबल्ड है या नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलनी शुरू हो जाएगी किसके थ्रू, विंडो डॉट नेविगेटर। अगर ब्राउजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए नेविगेटर विल बी देयर। अगर आपको स्क्रीन के रेजोल्यूशंस के बारे में चाहिए तो डॉट स्क्रीन यूज करो। तो विंडो डॉट स्क्रीन हमने यूज किया, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे स्क्रीन के अंदर मिल रहा है अवेलेबल विड्थ और अवेलेबल हाइट, इसका मतलब कितनी विड्थ और कितनी हाइट अभी इस टाइम अवेलेबल है। तो अब मैं अगर यहाँ जाकर और चीज देखूं तो आपको दिखेगा कलर की डेप्थ कौन सी यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन की इस वक्त ओरिएंटेशन कैसी है, आपके पिक्सल की डेप्थ कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको स्क्रीन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इस वक्त स्क्रीन का क्या साइज है, जैसे जनरली आप अगर गेमिंग एप्लीकेशन बनाओ तो आपको देखना होता है कि इतनी स्क्रीन इतने बड़े साइज में खुली होनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट दो तब भी आपको बताना चाहिए कि इतनी बड़ी स्क्रीन होनी ही चाहिए। तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि आपकी स्क्रीन इस वक्त इतनी बड़ी है या नहीं, बाय यूजिंग विंडो डॉट स्क्रीन। तो आपको समझना है सबके सब विंडो के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। इस तरीके से विंडो डॉट हिस्ट्री है,
अगर आप यूज करते हो हिस्ट्री और इसमें जाकर बैक लिखते हो तो आप पीछे जा सकते हो। तो अगर हम बैक लिखते हैं तो इसके एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, और फॉरवर्ड लिखते तो हम आगे जा सकते हैं। मैं चला नहीं रहा हूँ, जैसे लिख के छोड़ दिया मैंने, क्या आप ऐसा कर सकते हो, मेक सेंस। तो ये सब के सब डॉम का पार्ट है, ठीक है। तो प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे हमने डॉक्यूमेंट यूज कर रखा है, वो डॉम का पार्ट है। ऐसी ये हिस्ट्री है जिसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये नेविगेटर है, ऐसे हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अभी तो इंपॉर्टेंट बात ये कि हम जाकर इसे सेव कर सके। सेव करने के लिए हमने चेक कर लिया क्या विंडो के पास लोकल स्टोरेज है, ये हमें ट्रुथ ही देगा। आप सबको बताएंगे ट्रुथी और फॉल्सी का फंडा है यहाँ पर, तो हम ट्रुथी और फॉल्सी यूज करते हैं, ठीक है। और फिर एल्स पे आते हैं। अच्छा, अब जैसे कि विच डॉम टूल इज यूज्ड टू डिटेक्ट टैब चेंजेस, ये पता लगाना है अगर आपको टैब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि इस विंडो को आप लीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आप इसके लिए क्या करो, इसके लिए इवेंट होता है जिससे आप टैब चेंज पता लगा सकते हो कि टैब चेंज किया किसी बंदे ने किया। तो आप क्या करो, आप यहाँ आई थिंक मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है उसका नाम, टैब चेंज के लिए हमें इवेंट डिटेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इस टैब पे आ गया हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यार, टैब फोकस लॉस्ट इवेंट इन जेएस करंट टैब। तो ये देखो यहाँ हमें मिल जाएगा कोई ना कोई इवेंट निकल कर आएगा। विंडो डॉट ऑन फोकस है, ये आप यूज कर सकते हो, और ऑन ब्लर है इसके पास, ठीक है। तो ऑन फोकस और ऑन ब्लर जैसा हमें दिख रहा है। तो ऑन ब्लर का पर्पस ही होता है कि अब आप क्या करो, इस पे इसे टेस्ट करने के लिए आप यहाँ लिख दो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर, और यहाँ स्पेसिफिक कर दो फोकस, ठीक है। और यहाँ हम फिलहाल के लिए ऐसा कर देते हैं अलर्ट फोकस, ठीक है। तो ये लगा होगा आपके पास फोकस आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हमें इसके जैसा एक और चाहिए, तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, फोकस लॉस्ट निकालना पड़ेगा मेरे को कुछ इसका। ये तो फोकस के लिए हो गया कि जब कर्सर आएगा मेरे पास तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास कर्सर आ गया। और मुझे चाहिए एक और इवेंट। ब्लर का मतलब है जब भी कुछ भी चेंजेस करूंगा ब्लर होगा, ध्यान देना, जब भी कुछ चेंजेस करूंगा दैट इज ब्लर। मैं देख रहा हूँ कोई मेरे को सीधा सीधा फोकस लॉस्ट जैसा कुछ मिल जाए। तो फोकस तो है ही एक हमारे पास, ठीक है। ये जो किसी ने दिखा रखा है ना, ये वाला जो लिंक है, ये विजिबिलिटी एपीआई है, ये आप अलग से यूज कर सकते हो। तो फिर हमें यार इस पे जाकर कुछ चीजें ये करनी पड़ेंगी कि मैं फोकस तो निकाल लूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ध्यान देना, ये बोल रहा है कि आप है ना उसमें से ये निकालो कि क्या वो हिडन है या नहीं है। और ये ना अलग अलग ब्राउजर के लिए लिखा गया है, मोजिला के लिए अलग है, वेबकिट के लिए अलग है, तो काफी कुछ करना पड़ेगा चेक करने के लिए आपको। तो फोकस इवेंट तो है, लेकिन साथ में आपको पता लगाना पड़ेगा अलग अलग ब्राउजर्स के साथ, क्योंकि ये वाले जो फीचर होते हैं ना कंपैटिबल नहीं होते हर ब्राउजर के पास। जैसे मैं फोकस लिख रहा हूँ, ब्लर लिख रहा हूँ, ये तो सिर्फ मेरे को इतना बता देंगे मैं इस पर हूँ ही नहीं। उसके बाद मुझे उस पर पता लगाने के लिए कि मेरा टैब बदला है या नहीं बदला, तो मुझे जैसे फोकस आउट हर जगह काम नहीं कर पाएगा। तो रिकमेंडेशन यार यही है कि आप है ना कोई प्री डिफाइंड इवेंट्स यूज करो, जो मैं एक तो यूज कर रहा हूँ, और प्लस इसके साथ साथ हमें जैसे ये एपीआई इसने सजेस्ट कर रखा है पेज विजिबिलिटी एपीआई, यानी कि आप इस थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में घुस नहीं रहा कि हम इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ऐसे इसके पास चीज़ें हैं कि हिडन तो नहीं है, विजिबिलिटी चेंज हुई है, लेकिन अगर आप ये बात समझोगे ना, तो ये वाला जो फीचर है ना विजिबिलिटी चेंज, तो एमएस, ध्यान देना, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, वेबकिट का मतलब है क्रोम। तो आपको हर एक पे जाके चेक करना पड़ेगा। मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है सबको? तो अगर आप देखोगे तो ये ओपेरा के लिए और फायरफॉक्स के लिए, ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट और हिडन यूज करते हो, और ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। आई होप साहिल बात समझ आई हो। तो इसका मतलब हम ऑन फोकस, मतलब जो फोकस यूज कर रहे हैं
तो उसके साथ साथ हमें ये सारे यूज करने पड़ेंगे कि विजिबिलिटी चेंज हो रही है उसमें या नहीं हो रही विंडो के अंदर, ठीक है। तो आपको हर ब्राउजर पे टैकल करना पड़ेगा, तो आप इसे रेफर कर सकते हो जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या विजिबिलिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और तो मुझे लगेगा कुछ और एडिशन करने की जरूरत है, तो यही है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर विजिबिलिटी चेंज नाम से इवेंट है, और उसके साथ फिर आपको ये मेथड बनाने पड़ेंगे हैंडल विजिबिलिटी चेंज, जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा ये सारे इवेंट्स है भाई इसके, लेकिन ये चलेंगे सिर्फ किसके हिसाब से, क्रॉस ब्राउजर। तो साहिल अब पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब क्रॉस ब्राउजर कोड लिखना पड़ेगा, डेफिनेटली यार, दैट्स अ बैड साइड ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे विजिबिलिटी का फीचर है कि टैब चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्राउजर का फीचर है, तो फिर सफारी ने अलग हिसाब से लिखा होगा, और क्योंकि सफारी जो बना हुआ है वो मैक के हिसाब से बना हुआ है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज के हिसाब से बना हुआ ब्राउजर है, तो सब अपने अपने स्टाइल में लिखे गए हैं, तो इसलिए आपको ना ये सारे चेक्स लगाने पड़ेंगे। ये पेन एरिया है हमेशा जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। इसी वजह से फ्रेमवर्क्स आते हैं पिक्चर में, क्योंकि वो अंदर ही काम करके बैठे होते हैं, तो वो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन देते हैं इसके लिए, तो आप इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए लोग ज्यादातर ना जावास्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो सिर्फ लॉजिक के लिए लिखते हैं, डॉम के लिए नहीं लिखना चाहते। हम भी ऐसे करेंगे, अभी जैसे हम रिएक्ट पे जाएंगे हम डॉम खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी ध्यान से देखना हमारा सबसे बड़ा कंट्रोलर ही है, कंट्रोलर का साइज बढ़ता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, क्योंकि हमारा कोड बढ़ता जा रहा है। तो विदित का क्वेश्चन है ब्राउजर की स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं की जाती, तो मेरा अब विदित से क्वेश्चन है कि अगर ब्राउजर की यार स्टैंडर्डाइजेशन होती है तो एक दूसरे थॉट से समझते हैं। ब्राउजर्स आर क्रिएटेड बाय द वेंडर्स, एप्पल इज अ वेंडर है ना, एक अलग वेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग वेंडर है, उबंटू एक अलग वेंडर है, अलग अलग वेंडर्स है। वेंडर्स आर द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जितने भी होते हैं वो सब एक दूसरे को डिफीट करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया लाकर, तो वो कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। आई होप मेरी बात समझ आ गई विदित को, तो इसलिए कभी स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं होते कभी भी, समझ रहे हो, वो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड रहते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं बिजनेस, तो इसलिए वो नए नए मॉडल से कराते हैं, इसलिए ब्राउजर्स कभी कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप क्रोम पे हो तो क्रोम को फेल करने, जैसे मैं आजकल आपको दिखाऊं तो मैं ये ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, आपको दिख रहा हूँ ब्रेव ब्राउजर, अगर आपने किसी ने सुना हो तो, जो जिसने जावास्क्रिप्ट लिखी है ब्रेंडन इच, उसी ने बनाया है ये ब्रेव ब्राउजर, और मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने इसलिए इसे यूज करना शुरू कर दिया। इसका फायदा ये, क्रोम क्या करता है, क्रोम में डेटा थेफ्टिंग करता है थोड़ी बहुत, इधर उधर से हमारा डेटा ले जाता है, उस डेटा को कहीं यूज कर लेता है, पीछे से ज्यादा प्रोसेस चलाता है, बड़े बड़े मेमोरी भी ज्यादा खराब करता है, बैटरी भी ज्यादा खराब करता है, और आपके इंटरनेट की कॉस्ट भी ज्यादा खराब करता है। ब्रेव ये सब चीजें नहीं करता कंपैरेटिवली। तो अगर आप देखोगे ना, तो जब मैं ब्रेव चला रहा हूँ तो ब्रेव ना यहाँ पर दिखाता रहता है मेरे को कि मैंने कोई ऐड आ रहा था उसे ब्लॉक कर दिया, इसके पास अपने आप ऐड ब्लॉकर है, ये डेटा मेरा यूज नहीं करने देता कहीं पर, जैसा इसने बोला हुआ है अभी तक। तो बोल रहा है कि बाकी सब ब्राउजर से ब्रेव है, क्योंकि ये सब चीज ऐसी नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रेव। तो इसलिए मैं इस ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, समझ आ रही बात। तो अब जो ब्रेव का स्ट्रेटेजी है मार्केट में आने की, वो ये है ना कि क्रोम बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्रोम स्लो चलता है, ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ज्यादा सीपीयू यूज करता है, क्योंकि वो पीछे से इधर से डेटा भी मिस यूज करता है हमारा, कहीं और भेज देता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है क्रोम, अगर ध्यान से देखो तो वो कैसे जनरेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ये नहीं करता है ऐसा कुछ अभी तक, ठीक है। अब इनका कुछ और मॉडल होगा बिजनेस करने का, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन कभी नहीं हो पाती, समझ लो। तो सब अपने अपने स्टैंडर्ड से बनाए थे ब्राउजर्स, मेक सेंस। मतलब यूआई तो लेकिन इसका कॉपीड ही है ना क्रोम से, बिल्कुल। हाँ, यूआई तो यार वो जानू से करते हैं कि यूआई कभी भी है ना, ऐसा समझना, अगर आप लोग भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो मैं आप सबको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि यूजर इंटरफेस, जैसा आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर वेंडर को हटाना चाहते हो, उसे रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसका जो यूआई होना चाहिए वो आप उसके जैसा इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका जो यूजर बेस है ना वो उस यूआई पे कंफर्टेबल है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखना, नोकिया के फोन्स क्यों बिकते थे, बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस, बहुत आसान यूजर इंटरफेस था। मोटोरोला इंडिया में क्यों नहीं बिक पाया, बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस, लोग यूज नहीं कर, समझ नहीं पाते थे, समझ रहे हो। अगर आप जैसे मैं आपको एक सबसे बड़े फीडबैक देता हूँ, फोर्ड की गाड़ी खरीदो आप, तो फोर्ड की गाड़ी में इतने बटन है कि बंदे को लगता है कि वो एरोप्लेन बैठा हुआ है, क्योंकि हर बटन से कुछ ना कुछ होता है, और तो इसलिए बहुत सारे लोग खरीदते नहीं। मारुति गाड़ी में बहुत कम बटन है, लोग फैमिलियर है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस आसान हो गया ना, समझ रहे हो। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को लेके बनाई हुई चीजें हो,
क्लियर है बात आप लोगों को? तो यूजर इंटरफेस बहुत मैटर करता है, इसलिए उसने यूजर इंटरफेस नहीं बदला, उसे पता था यूजर इंटरफेस ठीक है, लेकिन अंदर ही कमियां बदल दी। ये उसकी वेबसाइट पे विजिबल है, ब्रेव की, अगर आप देखोगे तो। चलो वापस है इस पे, ये समझ आ गया आपको विंडो और लोकल स्टोरेज का फंडा? चलो जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लोकल स्टोरेज हमारे पास आया, बिकॉज हमारे पास लोकल स्टोरेज है तो हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं लोकल स्टोरेज। ध्यान देना आप लोग, लोकल स्टोरेज में जाकर हम स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटा। तो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए आप लिखो लोकल स्टोरेज डॉट, और डॉट करके इसमें से डेटा प्रिजर्व कर दो इसमें। अब प्रिजर्व करने के लिए आप यहाँ रख दो व्हाट यू वांट टू स्टोर, टास्क। तो हमें टास्क स्टोर करने, सारे टास्क कहाँ मिलेंगे, टास्क ऑपरेशन डॉट टास्क। ये गया आपका डेटा, ठीक है, तो सारा डेटा इसके अंदर प्रिजर्व हो गया। अब आप यहाँ जाके एक मैसेज दो, अलर्ट डेटा स्टोर, ठीक है, मेक सेंस? तो ऐसा आ जाएगा अलर्ट बॉक्स। वरना अगर आपको किसी को बूटस्ट्रैप पता है तो बूटस्ट्रैप के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम अलर्ट यहाँ लिख देते हैं योर ब्राउजर इज आउटडेटेड, ठीक है, कि आपका ब्राउजर आउटडेटेड है, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, सेव लोकल हमने बनाई दिया। अब देखते हैं इस पे काम ये कैसे करता है, ठीक है। ये फोकस देखा आप लोगों को, फोकस काम करने लग गया ये तो घूम गया फोकस ना इसमें क्योंकि दो विंडो खुली है मेरे पास, फट गया फोकस एक तरीके से। तो बंद करता हूँ मैं इसे, क्योंकि दो विंडोज खुली है तभी उस, क्योंकि स्प्लिट विंडो है ना, इसलिए वो काम नहीं कर रहा ढंग से। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, वापस आता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये हट गया। अब वापस आते हैं, यहाँ जाकर एक बार लोकल स्टोरेज चेक करते हैं। प्राइमरली कुछ नहीं है लोकल स्टोरेज के अंदर। अब हम यहाँ से कुछ नए रिकॉर्ड्स डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। ये नए रिकॉर्ड्स डाले हम लोगों ने, ऐड का बटन दबाया, फिर ऐड कई बार कर दिया, 8 रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास ऐड करके। सेव लोकल, सेव टू लोकल का बटन दबाते हैं, उसने बोला डेटा स्टोर, चेक करते हैं क्या डेटा स्टोर हो गया, लोकल स्टोरेज पे जाते हैं। नाउ द डेटा इज गेट स्टोर, दिखा आप लोगों को, तो डेटा स्टोर हुआ है। कैसा स्टोर है, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, सब चीजें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारा प्रिजर्व हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से डेटा निकालना है और फिर दिखाना है। तो डेटा निकाल के दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाते हैं, लोड लोकल यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम id इक्वल्स टू लोड लोकल। तो मैंने ये लिखा लोड लोकल, इसे कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से बाइंड इवेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप सबको शायद ये बात क्लियर होती जा रही है, कोड कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है सबको? किसी को ऐसा लगा, किसी को पेन है ना? तो पेन दो तरीके के हैं समझना। एक है मुझे कोडिंग मुश्किल लग रही है, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो आप सबका फियर है, आप ही ओवरकम करोगे उससे, है ना। आपको ही फाइट करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि हर एक के पास आता है ऐसा फियर। फिर दूसरी बात आती है कि कोडिंग तो सब समझ आ रही है, लेकिन हाँ यार ये वाकई में ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऐसा फील आना। वो मैं उनकी साइड हूँ इस वक्त, जिन्हें ये दिख रहा है कि यार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाने का मतलब कि मेरे को याद रखना पड़ेगा बाइंड इवेंट में क्या करना है, उसका कोड ही बड़ा होता जा रहा है, जितने बटन बढ़ते जाएंगे और बढ़ जाएगा कोड। स्क्रिप्ट्स बहुत सारी हो गई है, कोड की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, जेएस बहुत बड़ी हो गई है। दैट इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे रिएक्ट से। रिएक्ट बनाई इसलिए, तो इसका मतलब सोचो जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि कोड ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। रिएक्ट इस कोड को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कराएगा, तो इसलिए समझना यही सेम एप्लीकेशन हम रिएक्ट में बनाएंगे। जब रिएक्ट में बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंशिएशन समझ आ जाएगा, और वो इतने आसानी से बनेगी और इतने साफ तरीके से बनेगी, वो ध्यान देना, ठीक है। लेकिन यहाँ एक फायदा है, मैं इसका फायदा ही बताया था। यहाँ फायदा ये आप अपनी चला रहे हो यहाँ पर, ये समझना। इसका मतलब आप अपने हिसाब से कोड लिख दो, जैसा मन करे, जो जिस नाम का फंक्शन बनाना है उस नाम से बना दो। एमवीसी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। लेकिन रिएक्ट में सब नहीं चलेगा, रिएक्ट के अपने रूल्स हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, सुनने में लगेगा बेकार है, रूल्स है, हमें उन रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन बेस्ड चलना है, लेकिन उसका फायदा ये है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो पूरी टीम एक ही स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। दैट्स व्हाई द रिएक्ट इज यूज्ड। इसलिए लोग सीधा जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि अगर सीधा जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो आप अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करोगे कोड लिखने के बाद। आप बोलोगे जॉब छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये तो कोड मैंने लिखा है और कोई संभाल नहीं सकता इस कोड को, बिकॉज इट इज नॉन स्टैंडर्ड। समझ रहे हो बात? लेकिन अगर कोई कोड स्टैंडर्ड वे में लिखा होगा जो रिएक्ट के रूल्स पे बना होगा, तो आप छोड़ के भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आएगा वो भी सीख के बैठा होगा रिएक्ट। दैट्स व्हाई कंपनी वांट टू ऑप्ट रिएक्ट जैसी चीजें इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब रिएक्ट के अंदर से जावास्क्रिप्ट को यूज करो। मेक सेंस गाइस? तो अब आते हैं वापस यहाँ पर,
तो हमें ये भी मोटिवेशन समझ आ गया क्यों हमें जाना है इसके ऊपर। तो अब यहाँ जाओ, लोड लोकल पहुंच जाओ, ठीक है, और यहां से हम आगे देखते हैं। अब आते हैं वापस लोड लोकल की तरफ। तो लोड लोकल कैसे काम कर रहा है, देखो यहां आ जाओ, तो जैसे विदित पूछ रहा है कि इसलिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन आउटडेटेड हो रहा है फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। नहीं, यही हो रहा है असल में। समझना, डेवलपर्स क्या चाहते हैं, डेवलपर चाहते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में कोड लिखो पूरा पूरा। इसका मतलब पहले कुछ ऐसा होना शुरू हुआ था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड आउटडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें धीरे धीरे समझ आया कि यार इसी स्टाइल में कोड करते हैं ना, बस इसको एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, यानी रहेगा सब कुछ, ये समझना। तो आप में से कुछ लोग ये बात देख पाएंगे, है ना, कि जो लोग जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो उन्हें समझ आएगी यार ये जो रिएक्ट है ना, ये असल में जावास्क्रिप्ट है, बस क्लीनर वे है। बस इंपॉर्टेंट बात है, क्लीनर वे है, साफ तरीके से लिखवाएगा चीजों को, इसलिए कुछ ऐसा नया नहीं आएगा। और कईयों को आप में से लगेगा तो बिल्कुल बदल गया, कईयों को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बिल्कुल नई तरीके की कोडिंग शुरू करवा दी, पहले जो जेएस पढ़ा था कुछ और था, ये कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन होगी। तो आप समझना कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स में आते हो, बर्गर का ऑर्डर देने से बर्गर मिलने तक का देयर इज अ स्टैंडर्ड वे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और नॉर्मल शॉप में जाते हो, मान लो किसी नॉर्मल आसपास की शॉप में जाते हो जो कि लोकल शॉप है, तो वहां पर देयर इज नो प्रोसेस। समझ रहे हो, कोई भी अपने रेफरेंस से भी जल्दी ले सकता है चीजें, क्या मेरा रेफरेंस है भाई, मुझे पहले दे दे, इससे बाद में दे उस कस्टमर को। लेकिन मैकडॉनल्ड्स में कोई रेफरेंस नहीं चलता है ना, वो देयर इज अ प्रोसेस, क्योंकि हम मॉनिटरिंग सिस्टम है। साइड में क्वेश्चन है, डज जेएस सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग? यार जेएस फाइल हैंडलिंग सपोर्ट करता है थ्रू नोड.js, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू, बट जेएस के पास अपने पास खुद का कोई फाइल हैंडलिंग जैसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सपोर्ट इज देयर, उसके थ्रू आप कर सकते हो बस। इसलिए वो सर्वर साइड पे करता है सारी चीजें, क्लाइंट साइड पे नहीं करता। सर थर्ड पार्टी क्लाइंट साइड पे भी अलाउड है? थर्ड पार्टी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्राउजर आपको फाइल हैंडलिंग एक्सेस नहीं करने देगा। हाँ सर, यानी वही आपके आपको बताया था, मैं पूछ रहा हूँ। डिस्क एक्सेस नहीं करने देगा, समझ लो। ध्यान से देखो, लोकल स्टोरेज के थ्रू डिस्क एक्सेस कर रहे हो लेकिन फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ करने देगा, ठीक है, सिक्योर रखना है ना उसे। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई। तो अब हम यहाँ पे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, फिर से ये लिखते हैं ये वर्ड, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, यहाँ पहुंचते हैं, फिर से वही एल्स डाल देते हैं, इसे डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, अब इसका मतलब अगर डेटा है तो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज है, पहली बात, तो हम यहाँ डाल देते हैं इफ विंडो डॉट लोकल स्टोरेज है, इसका मतलब अगर हमें लोकल स्टोरेज मिलती है, इसे उठाते हैं, अगर लोकल स्टोरेज मिलती है तो मैं उसके अंदर से टास्क को ढूंढ लेता हूँ, क्या उसके अंदर टास्क है, तो ये भी चेक कर लिया, अगर है तो इसका अंदर डेटा है। एल्स अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ आपने बटन तो दबा दिया लेकिन डेटा नहीं आपके पास, सो तो बोल देता हूँ अलर्ट नो डेटा टू शो, कोई डेटा नहीं है मेरे पास जो मैं शो कर सकूँ स्क्रीन पे। अगर डेटा है तो ध्यान देना, अगर डेटा है मेरे पास तो मैं इस डेटा को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो निकालूंगा कैसे, यहाँ लिखता हूँ लेट और टास्क नाम का एरे बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट टास्क, विंडो लिखना ऑप्शनल है, ये आप सबको सिखाया हुआ है। लोकल स्टोरेज डॉट टास्क लगा देते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। और इसको हम किसको हैंड ओवर कर देते हैं, प्रिंटेबल को, तो प्रिंटेबल को टास्क दे दिया आपने। और दूसरा काम क्या करते हैं हम, टास्क ऑपरेशन में, ध्यान देना टास्क ऑपरेशन में भी टास्क डालकर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि जो टास्क है ना वो लोकल स्टोरेज में गए, लोकल स्टोरेज में जाती है वो सब चीजें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वो टास्क में नहीं रह पाती। तो आपको एक कन्वर्जन कोड लिखना पड़ेगा जो उसको जाकर वापस किस में कन्वर्ट करे, टास्क टाइप के ऑब्जेक्ट्स में। तो आपको एक लूप चला के डेटा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल ऐसा कर दिया आपको दिखाने के लिए।
और बिकॉज अगर मैं कर दूंगा तो मैं यहाँ से चला दूंगा अपडेट काउंट्स को भी, ताकि अपडेट हो जाए काउंट्स भी। तो अगर आप ध्यान देना, क्योंकि हम डेटा प्रिजर्व कर चुके हैं ब्राउजर के अंदर, और ध्यान देना मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैंने इस पूरे ब्राउजर को यहाँ से बंद कर दिया है, फिर से नया ब्राउजर खोल रहा हूँ, फिर से इसे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल पे जा रहा हूँ और लोकल स्टोरेज पे जा रहा हूँ, तब भी डेटा प्रिजर्व्ड है। ये हमें समझ में आ रही है बात। और मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज डॉट टास्क लिखने से, अच्छा ये हमें स्ट्रिंग दे रहा है, सॉरी, तो ये हमें स्ट्रिंग दे रहा है, ये एक और प्रॉब्लम है, यानी कि इसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ बिकॉज स्ट्रिंग दे रहा है तो मैं यहाँ बोलता हूँ जेसन, हाँ तो यहाँ करके दिखाता हूँ, बेटर है तो समझ आएगा। तो मैं यहाँ जाके बोलता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ब्रैकेट, इससे क्या होगा देखो जरा, ये स्ट्रिंगिफाई को लिख रहा हूँ, सॉरी पार्स, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई तो ऑलरेडी है पार्स। तो जब मैं पार्स लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो चांसेस है लोकल स्टोरेज डॉट टास्क, वो प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंने इसे सीधा टास्क में डाल दिया, टास्क में एरे है, ध्यान देना टास्क में एरे है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मुझे अगर इसे स्ट्रिंगिफाई करना है, सॉरी पार्स करना है, तो ये लोकल स्टोरेज डॉट टास्क है, ये एरे है, और जब भी पार्स चलता है तो वो कहता है कि मेरे पास की वैल्यू फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर की वैल्यू फॉर्म नहीं है बिकॉज मेरे पास की तो है लेकिन वैल्यू में एरे है। तो इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए, फोकस करना मेरी बातों को, इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं टास्क ऑपरेशन डॉट टास्क जो आया था मेरे पास, उसको पहले मैं एक ऑब्जेक्ट में डालता हूँ, उस ऑब्जेक्ट में की देता हूँ टास्क नाम की, फिर उसमें डालता हूँ इस नाम की, ठीक है, और फिर इसको उठाकर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता हूँ और ओबीजे को स्ट्रिंगिफाई करके हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की बनी टास्क नाम की, उसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके पूरा ऑब्जेक्ट चल गया, उसके अंदर की चली गई। अब मैं यही काम दोबारा से करता हूँ, तो मैंने यहाँ से लिखा लोकल स्टोरेज डॉट टास्क, और इसको निकालने के लिए हम लोगों ने यूज किया था इस मूवमेंट पे जेसन डॉट पार्स, और ध्यान देना मैंने यहाँ जाके लिखा लोकल स्टोरेज, इसी को लिखते हैं वापस, लोकल स्टोरेज डॉट टास्क। इससे क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट आ गया उस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ओबीजे डॉट, ध्यान देना ओबीजे डॉट टास्क। तो इसका मतलब उसके अंदर से मैं टास्क निकाल लूंगा, फिर टास्क में चल जाएंगे, फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो इस पे सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं वापस, इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं अभी फिलहाल, और सबसे पहले काम और करते हैं, लोकल स्टोरेज पे जाते हैं। लोकल स्टोरेज पुराना डेटा पड़ा है तो उसको लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि पुराना वाला पड़ा है, हमें तो नया निकालना है ना इसमें से। तो यहाँ जाकर इसके अंदर कुछ डेटा हम भरते जाते हैं खटाखट, ये हमने भरा, और इस डेटा को कर दिया हम लोगों ने सेव टू लोकल, ये आ गया हमारे पास। फिर से हाँ मैंने गलती कर दिया है ना, मैंने लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर चला दिया फिर से गलती से। तो मेरे को यहाँ जाना चाहिए और ऐड 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 कर देना चाहिए, ये ऐड हो गए, और यहाँ से मुझे सेव टू लोकल कर देना चाहिए। तो मैंने सेव टू लोकल कर दिया इसे, ठीक है। तो डेटा मेरे पास सेव हो गया। अब यहाँ से हम लोकल स्टोरेज देख लेते हैं। तो अब यहाँ जाके देखें तो देखो, देख रहे हो इस बार ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने खुद इसे कन्वर्ट किया और टास्क के अंदर टास्क नाम की की बनाई है। अब मैं जब इसमें से डेटा निकालता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, लोड लोकल। तो इसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करके देखो, मैं बार बार रिफ्रेश करो ताकि यहाँ से डेटा खत्म हो चुका है, और लेकिन यहाँ रहेगा, ये आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ रहेगा, यहाँ पड़ा ही है क्योंकि ये सेव हो चुका डेटा। अब मैं लोड लोकल करता हूँ तो आप ध्यान देना डेटा आ गया आपके पास, मेक सेंस गाइस, देख रहे हो आपके पास पूरा डेटा आना शुरू हो गया। अब ये जो डेटा आ गया है इस पे अगर आप ध्यान दो, ये जो डेटा गया था इसमें टास्क गया था, टास्क आईडी गया था, इजमार्क ये सब गया था। मैं इस पे क्लिक करता हूँ पेंसिल पे, तो देखो ये एडिट वाला काम कर रहा है। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट वाला काम करता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे पूरा पार्स करके भेजा इस बार। पहले मैंने डायरेक्ट भेज के दिखाया था आपको, लेकिन डायरेक्ट भेजने से क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। आई होप गाइस ये समझ आ गया सबको।
ये समझ आया क्यों लगाना पड़ा मेरे को जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि आपने एरर भी देख लिया। तो हमने लोकल स्टोरेज को यूज करना सीख गए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा सेव भी खत्म और लोकल सेव भी खत्म। नाउ द पॉइंटर इज, इसके बाद जो हमें सीखना है दैट इज सॉर्ट, कि हम सॉर्ट कर सकें किसी रिकॉर्ड को, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे क्षितिज का क्वेश्चन है कि अगर हम 2 बार लोकल स्टोरेज में सेव करें तो ओवरराइड कर देगा पुराने वाले को और नए वाले डेटा उसके ऊपर डाल देगा उठाकर, क्योंकि हमने सेम की रखी है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, जैसे 7 रिकॉर्ड है मेरे पास, अब मैं जाकर इसमें और रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एक गड़बड़ क्या है, जब मैं ऐड करूंगा तो 1000 से शुरू होगा, ये भी बात ध्यान रखना। वो कहाँ से शुरू होगा? 1000 से शुरू होगा। तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि लास्ट काउंट क्या था, उससे हमें काउंटर में डालना पड़ेगा। ध्यान देना, लास्ट काउंट क्या था। तो अभी का बग तो ये है कि अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो 8, 9, 10 रिकॉर्ड हो गए, लेकिन यहाँ देखे तो क्या आ रहा है 1000 और ब्लैंक क्यों आ रहा है? मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भरा ही नहीं है, इसलिए ब्लैंक आ रहे हैं। मेक सेंस? अब मैं जाकर अगर इसको सेव कर देता हूं, इस रिकॉर्ड को फिर से सेव टू लोकल, तो डेटा सेव हो चुका है। इसे रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया, सब कुछ खाली। और यहाँ पर लोड लोकल करते हैं तो देखो 10 के 10 ही रिकॉर्ड आएंगे। लेकिन इस सीरीज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लोड लोकल चलाते हो तो आपको लास्ट आईडी निकालना पड़ेगा, उस आईडी को जाकर ऑटो इंक्रीमेंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा, तो वहां से वो शुरू हो जाएगा। जस्ट उस वैल्यू को निकालना और पास करना है। मेक सेंस? तो ये हमें समझ आ गया कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा गाइस, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सॉर्टिंग करने की। अगर हमें इसको सॉर्ट करना है ब्लेंडिंग रेंजिंग ऑर्डर के अंदर, तो हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब सॉर्टिंग करने के लिए देखो कहाँ पहुंचते हैं हम। तो सॉर्टिंग करने के लिए एफर्ट देखें क्या है। देखो सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर जो जनरेटर फंक्शन होता है वो जब तक पहले नहीं होता तब तक उसके बाद यूज करना है। जनरेटर फंक्शन बोलो। यार जब आप कहते कि जब तक यूज होता है ना तब तक वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब हम दोबारा उसे चलाएंगे, क्योंकि यील्ड में हम वो कॉन्फ़िगर जैसे उठा रहे हैं जो जहाँ जो टास्क स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हम उसी को भी लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं और अगर पूरी टाइम में ओवरराइट करें तो क्या वो फंक्शन पुराने रहेगा कि वो नया हो जाएगा? हाँ, वो लोकल वो फंक्शन तो नए तरीके से कॉल होगा, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लोकल स्टोरेज से निकाल लो ना हमेशा। समझ रहे? क्योंकि जब एप्लीकेशन रिफ्रेश होती है, इट इज लाइक अ रीस्टार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। समझ आ गई बात है? ये समझ में आ गया आप सबको ये कैसे काम कर रहा है? और एप्लीकेशन वाइज हमें ये समझ आ गई बात कि हमारे पास रिकॉर्ड्स कैसे आ गए, रिकॉर्ड्स कैसे ऐड हो गए हमारे स्टूडियो के अंदर। अब पॉइंट ये है ना कि हमने ये सब जो कर लिया इस मूवमेंट में, अब हम ये भी तो चाहते हैं कि रिकॉर्ड सॉर्ट भी हो जाए। तो सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाना है, यहाँ पर पहुंचना है सॉर्ट दिस इज, है ना। तो यहाँ जाते हैं आईडी सॉर्ट लिख देते हैं, तो हम पहुंच गए सॉर्ट पे। अब इस सॉर्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल डॉट जेएस की तरफ जाते हैं क्योंकि हम इसे एमवीसी स्टाइल में बना रहे हैं। तो कंट्रोल पे जाकर आई विल पेस्ट हियर, तो मैं यहाँ जाके इसे पेस्ट करता हूँ। इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, इसे यहाँ सॉर्ट उठाते हैं, सॉर्ट यहाँ लगाते हैं और यहाँ बोलते हैं सॉर्ट, तो यहाँ पर सॉर्ट कर सके तो यहाँ से हम बना लेते हैं फंक्शन सॉर्ट और इस सॉर्ट में जाके सॉर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब सॉर्टिंग करने के लिए हमें असल में क्या करना चाहिए, देखो जैसे हम सॉर्ट का बटन प्रेस करें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ जाके स्पेसिफाई कर देना चाहिए जो हमारे पास टास्क ऑपरेशंस है और उसके अंदर क्या पड़ा है अपने पास टास्क, और टास्क पे जाके कौन सा फंक्शन सॉर्ट, और सॉर्ट पे जाके 2 पैरामीटर फर्स्ट और सेकंड। तो सपोज मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू डू अ सॉर्ट ऑन नेम बेसिस, ठीक है। तो मैं नेम बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा और मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट नेम डॉट, आप सबको याद हो लोकल कंपेयर, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि जब भी आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर ही, तो जब आप स्ट्रिंग यूज करते हो मान लो यहाँ तो डॉट लोकल कंपेयर, इसे हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसे यूज करेंगे लोकल कंपेयर और इसमें क्या पास कर देंगे सेकंड डॉट नेम, दैट्स इट। ये बन गया हमारे पास फंक्शन। तो इसने क्या किया, इसने ओरिजिनल एरे को, ध्यान देना, इसने ओरिजिनल एरे को सॉर्ट कर दिया है, तो ओरिजिनल एरे इज गेट सॉर्टेड। मेक सेंस? तो ये हमने सॉर्टिंग कर दी इसकी
और अगर सॉर्टिंग हो जाए तो हमें आइडली क्या जंप करना चाहिए, प्रिंट टेबल को बुला लेना चाहिए और अपडेट काउंट्स को भी बुला लेना चाहिए। ठीक है, ये सॉर्ट हमने क्रिएट करके रख दिया। अब अगर हम यहाँ से काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार में यहाँ पर से, और लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देते हैं कि लोकल स्टोरेज में सब कुछ डिलीट मार देते हैं ताकि हम फ्रेश रिकॉर्ड डाल सके। तो यहाँ जाके फ्रेश रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं टीटीटी, कुछ डिस्क्रिप्शन, ऐड का बटन प्रेस करते हैं, रिकॉर्ड हमारा बढ़ ही रहा है। यहाँ पर देखो एक काम और करना है, रिकॉर्ड क्लियर भी हो जाएगा। फिर यहाँ डाल देते हैं कुछ और TREP, इसको भी ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ डाल देते हैं AAA, क्योंकि ये सबसे ऊपर आना चाहिए। फिर यहाँ डाल देते हैं ABCD समथिंग, फिर ऐड कर देते हैं हम RT समथिंग, कुछ ऐसे, इसे भी ऐड कर देते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे ऐड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉर्ट का बटन प्रेस करते हैं, क्योंकि हमने नेम वाइज सॉर्ट करिए। कुछ बग है लेकिन इसमें कुछ बग रह गया। लोकल कंपेयर इज नॉट अ फंक्शन। तो टास्क ऑपरेशन डॉट टास्क डॉट सॉर्ट तक तो ठीक है कहानी। फर्स्ट मैंने पास किया है, फर्स्ट का मतलब होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और नेम ही था शायद हम लोगों के पास, नेम ही है ना फील्ड हमारी। ये चेक कर लेते हैं हम एक बार, टास्क के अंदर नेम ही है अपने पास। कुछ तो मैंने मिस किया, कैसे पता चलेगा मिस क्या हुआ है? ये पता जानना चाहिए हमें यहीं पर बोर्ड से। चैट विंडो साइड रखता हूँ, देखो जरा, मैं यहाँ टास्क ऑपरेशन डॉट टास्क, ये आ गया अपने सारे टास्क। और अगर मैं यहाँ जाकर सॉर्ट लगा दूं और फिर इसके अंदर जाकर मैं फर्स्ट लगा दूं और सेकंड लिख दूं और एरो लिख दूं, और यहाँ जाकर मैं लिख दूं इसके आगे फर्स्ट डॉट नेम डॉट लोकल कंपेयर, ये था हमारा मेथड। सेकंड डॉट नेम, रिटर्न रह गया क्या? रिटर्न तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लाइन में लिखना है। तो सेकंड डॉट नेम, ठीक है, ये ब्रैकेट काउंट कर लेते हैं एक बार। ये ब्रैकेट इसका है, लोकल कंपेयर के स्पेलिंग स्पेलिंग गलत रह गई वैसे, लोकल कंपेयर की लोक ई रह गया, ई, ठीक है जी, लोकल कंपेयर है ना। तो वहां तो मैंने ठीक ही हिंट आ रहा था, इसलिए भी गड़बड़ रह गई होगी। तो मैंने दोबारा से करनी पड़ेगी सारी। तो यहाँ डाल देते हैं जी, ऐड कर देते हैं, फिर ऐड करते हैं ए वाले, इसे भी ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं हम इसके साथ W वाले, फिर ऐड करते हैं B वाले। ठीक है, ये ऐड हो गए हमारे पास रिकॉर्ड्स। सॉर्ट का बटन हम प्रेस कर देते हैं। ठीक है जी, अभी भी कुछ गड़बड़ है। सॉर्ट तो था लेकिन अभी गड़बड़ दे रहा है। कंट्रोल डॉट GST 996 पे गड़बड़ है, वो गड़बड़ है ये क्योंकि हमने उसको बनाया ऐसी था ना। ये लास्ट मोमेंट का काम है, मेरे पास प्रेशर है दूसरे बैच का, दूसरे बैच में आके बैठ गया, पीछे से उनकी वेटिंग आ रही है, इसमें ठक 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 लगाओगे। तो टास्क ऑपरेशन डॉट टास्क ऐसे मैंने लिखा, तो प्रिंट टेबल पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ आते हैं, फिर से डेटा डालते हैं, ऐड करते हैं, फिर एक और डेटा डाल देते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं, फिर एक और डेटा डाल देते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हो गए। इसको एक बार ग्रिड में देखना शुरू करते हैं, ऊपर ये हमारे पास आ रहे हैं, और यहाँ से सॉर्ट का बटन प्रेस करते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हमारे पास रिकॉर्ड्स। आई होप ये बात समझ आ गई सबको। अब सिर्फ क्या रह गया, अब रह गया हमारा क्लाउड से कनेक्ट करना अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो हम क्लाउड से डेटा लाना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे ऑपरेशन बना दिए, ऐड बना दिया, डिलीट बना दिया, सर्च बना दिया, अपडेट बना दिया, सेव बना दिया, सेव टू सॉरी सेव नहीं बनाया, सेव क्लाउड से होगा, सेव टू लोकल बना दिया, लोड लोकल बना दिया, और अब लोड सर्वर बचा है हमारा, सॉर्ट बना दिया हमने, क्लियर ऑल। तो इसको मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसे कनेक्ट कर देंगे क्लाउड से, तो क्लाउड से डेटा आना शुरू हो जाएगा अपने पास। मेक सेंस? ठीक है गाइस, तो मैं अभी इस पे वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक और बैच बैठा है। तो अभी इस वीक आप लोगों का यही टाइम है, क्योंकि मेरे पास एक और बैच चल रहा है, मैंने आपको बताया एक और ट्रेनिंग चल रही है, तो इसलिए आप लोगों का बैच का टाइम इसको यहाँ शिफ्ट कर रखा है। फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वाली ट्रेनिंग ओवर हो जाएगी मेरे पास। ठीक है गाइस, चलो जी, तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप। ये कोड मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो आपसे, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी। सर एक मतलब ऐसे डाउट है,
मतलब वो आपने वैसे पहले क्लियर कर रखा है, बट मैं उसका कोई हो रहा है मतलब सोल्यूशन है? किसका? अगर जैसे मैं क्या कर रहा था सर कि मैं कंसोल से कोड चला के ना इसके अंदर वो बना रहा था, क्या बोलते हैं, ऐड कर दे रहा था टास्क। मैं ऐड बटन दबा के नहीं कर रहा था। ठीक है। तो सर मतलब जो एप्लीकेशन का मतलब मैं वो कर रहा था ना, एक तरह से डिफाई कर रहा था उसको, क्योंकि कंसोल पे जाके कुछ भी लिखेंगे वो चल पड़ेगा इसके अंदर, अगर किसी ने कोड समझ लिया तो अंदर जाके हाँ, जो भी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाना ना, अभी नुकसान क्या पहुंचा पा रहे हो? और बस वही पूछ रहा था कि नुकसान कुछ होएगा कि नहीं, कैसे? को हम डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में और डिटेल में कि अगर कोई गलत करता भी है तो क्या हम लोग पहले फुल तरीके से रोक सकते हैं उसे। ठीक है बहुत सारे प्रोविजंस। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। एक बार वो कौन सा ब्राउजर था उसको टेस्ट करिए तो, अभी जो कंसोल पे आप लिखे थे विंडो डॉट। हेलो, क्या 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 फिर से बता। जैसे अभी करंट ब्राउजर कौन सा है उसको चेक करने के लिए तो विंडो डॉट नेविगेटर। हाँ एक बार लिखिए तो सर, देखिए वहाँ पे हमेशा मोजिला आता है सबके साथ। हाँ यार, सबका पापा मोजिला है, समझ आ रही बात? नेटस्केप ही है वो जिसने पैदा किया, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के, समझो। तो विंडो डॉट नेविगेटर, ठीक है जी। और यहाँ आ जाओ, ठीक है, आ रहा है ना, क्योंकि नेटस्केप का नाम ही तो मोजिला है, ठीक है। सर माइक्रोसॉफ्ट अलग। इतना मुझे पता नहीं चलता सर कि हाँ कौन सा है ये, क्योंकि एक बार ही मुझे लॉग लिखना था उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था सब में ब्राउजर का नाम भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं है इसके अंदर, मैं एग्जैक्ट प्रॉपर्टी में कभी याद नहीं, लेकिन ब्राउजर का नाम भी मिलता है। बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर, निकाल के देता है ब्राउजर का नाम भी। अगर तो कहीं भी पता लगाना कौन सा वर्जन ब्राउजर का, सब बदल जाता है इसके अंदर। हाँ वो था सर उसमें, पर सब जगह मोजिला मोजिला लिख दे रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्रोम व्रोम सब दे देता है भाई, क्रोम का वर्जन तक बता देता है, डिटेक्ट तक करेगा मैंने, क्योंकि बैंकिंग में डिटेक्ट करने पड़ते थे ना कौन से ब्राउजर बैठा है बंदा, तो कोई चीज नहीं तो उसे चलाना तो मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी है, ये सारे वर्जन निकाल के देता है उसमें शीट पे कौन कौन से अवेलेबल है, अगर यूजर एजेंट ऐसी और भी प्रॉपर्टी है, गूगल कर लियो उसे, प्रॉपर्टी है बस। ठीक ठीक। सर सर मेरे को ना डिव में थोड़ा डाउट है, तो अभी तो आपकी क्लास है, कल बता दोगे आप कल वाली क्लास है डीएस? हाँ 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 हाँ, पूछिए क्लास में जो होगा आपसे पूछिए, ठीक है सर। ठीक। चलो गाइस, आप लोगों को वाइंड अप करना है, मेरे को घर पे जाने के। सर अभी जो हमने सॉर्ट वाला फंक्शन लिखा है वो हमारी ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर बस हम रिजल्ट्स दिखाने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं सर? ठीक है, ओरिजिनल का डिफाइन है, ठीक है। वो तो आपको पहले क्लोन मारना पड़ेगा, क्लोन मेथड से, फिर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सर आइडली वैसे अगर जैसे हमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है तो फिर हमें पहले क्लोन ही मारना चाहिए और फिर करना चाहिए, या फिर डायरेक्ट अपने ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट कर देना चाहिए? क्लाइंट साइड पे चेंज हो रहा है, उसके लिए तो चेंज हो रहा है, इस बंदे के लिए सर्वर तो चेंज नहीं हो रहा, तो बेटर है करेगा, क्योंकि उसने सॉर्ट दबाया तो अपने डेटा को ऐसे देखना चाहता है, ठीक है ना। ओके सर। सर तो टास्क एरे में चेंज हुआ है ना, क्योंकि उसी में तो हमने सॉर्ट उसी को ही तो पास किया था शायद। टास्क एरे में, हाँ मैं बोलता हूँ ओरिजिनल एरे में चेंज हुआ है, आपने ओरिजिनल एरे में चेंज कर दिया है इससे। तो सर मतलब वही है ना कि मतलब टाइम पे अभी हमें बताओ बताओ। मतलब नेक्स्ट टाइम भी वही दिखेगा ना, मतलब जो मतलब अरे हमने टास्क वाला, क्योंकि वो उस अगर आप उसे लोकल स्टोरेज में सेव करते तो, है ना, क्योंकि आपको पहले सॉर्ट मारना है, फिर उसे लोकल स्टोरेज में सेव करना है, फिर वो सेव होकर प्रिजर्व हो गया आपके पास, देन वो आपको दिखेगा वैसे ही, क्योंकि आप लोड करोगे उस डेटा को। ठीक है जी, हाँ जी, और कोई डाउट गाइस?
थैंक यू। चलो जी, ओके जी। सो ये आप लोगों को लीव करना है इसमें, मैं मीटिंग लीव नहीं करूंगा क्योंकि बाकी दूसरा बैच भी ज्वाइन हो चुका है मेरे पास। ओके Great. हाँ जी गाइस, जो बाकी लोग रह गए रहे वो लीव करते जाए, सिर्फ इसी बैच के स्टूडेंट्स रह जाए। आस्था, यूसुफ, अंशिका, ममता।